वेलकम टू शाजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास नाइन्थ का चैप्टर ट्रायंगल। तो ये चैप्टर काफ़ी थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है, तो मैंने सोचा कि चलो आज इस पर एक वीडियो बना ली जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ का ट्रायंगल चैप्टर नंबर 7। पहले कुछ समझ लेते हैं इस चैप्टर के बारे में कि आखिर इस चैप्टर का नाम क्या है। ट्रायंगल चैप्टर है, लेकिन इसमें ना कॉन्ग्रुएंसी दी हुई है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि बिल्कुल सेम। तो कॉन्ग्रुएंसी के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। फिलहाल हम पहली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे साइड एंगल साइड। मतलब अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो जाता है तो वो ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब देखो, ट्राइंगल में ना तीन साइड्स होती हैं और तीन ही एंगल होते हैं। तो इन तीन में से कोई भी तीन चीज़ अगर इक्वल हो जाती हैं दो ट्राइंगल की आपस में, तो वो जो दोनों ट्राइंगल हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है। तो मतलब जैसे कि हमने देखा कि ये दोनों साइड, ये वाला साइड इस वाले के इक्वल है और ये वाला साइड इस वाले के इक्वल है। मैंने ना डबल मार्क करने का मतलब है कि वो वाला साइड इक्वल है और इन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए, तब ये ट्राइंगल एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो एस ए एस का मतलब है कि दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गए। अच्छा, अब जो दो साइड हो गई हमारी, मतलब हमने देखा ना एस 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 ए, है ना, इसमें से हमने देखा कि दो साइड हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया। अब जो बचे हैं वो भी इक्वल होंगे, उन्हें हम कहते हैं सीपीसीटी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, तो किसी भी तीन चीज़ से तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब इन छः में से कोई भी तीन चीज़ से वो इक्वल होंगे। एस ए एस से होंगे, या ए से होंगे, या ए एस से होंगे। ए एस और ए एस से थोड़ा सा अलग है। ए एस में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। वन ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री। तो मैंने कहा कि इसमें एस ए एस से हुआ है तो बचे हुए दो एंगल और एक साइड इक्वल होंगे, उसे सीपीसीटी कहेंगे। इसमें ए से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब दो एंगल और एक साइड, उन्हीं के बीच की साइड होनी चाहिए। तो बाकी के जो दो साइड्स और एक एंगल बचेंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे, उन्हें हम सीपीसीटी कहते हैं। ऐसे ही इस ट्राइंगल में भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमारे सामने डायग्राम है, तो इस पर कुछ इस तरह के मार्क किए गए हैं, तो इससे पता चलता है कि ये दोनों साइड से इक्वल है। तो ये B है और इधर C और इधर D। क्वेश्चन में क्या गिवन है? कहता है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल्स टू BD। तो पहले हमेशा ना गिवन लिखते हैं। तो AC इक्वल टू AD हमें दिख भी रहा है, निशान लगा हुआ है ना। और उसने बोला AB बाइसेक्ट्स एंगल A। मतलब इस AB ने ना एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, तो मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। तो चलिए इसमें बोला है कि शो दैट ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी डी के। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो हमारा गिवन होता है ए सी इक्वल टू ए डी, ये तो हमें गिवन था। और ए ने ना बाइसेक्ट किया एंगल ए को, तो मतलब ये वाला ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल इक्वल होगा। तो ऊपर वाले एंगल का नाम क्या होगा? बी ए सी। तो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी, है ना, ये भी हमें गिवन है। अच्छा एक बात बताओ, अब तीसरी चीज़ क्या लें? तीसरी चीज़ क्या होगी? देखो ए बी जो है दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए बी। तो ये हमारा कॉमन साइड हो गया। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल ए बी डी ने, है ना। तो भाई एस ए एस, देखो ना दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो बाई एस ए एस। अब इसने बोला है कि आप कहना क्या चाहेंगे बी सी और बी डी के बारे में, मतलब इस लाइन और इस लाइन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हमने देखा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये बी सी और बी डी उसी की तो साइड है, इसका मतलब ये भी बची हुई साइड्स है, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे? बाई सी पी सी टी बी सी इक्वल बी डी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें देखिए हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें जो गिवन है, अगर हम गिवन क्वेश्चन में पढ़ लें तो भी हमें दिख जाता है। और वैसे अगर हम डायग्राम को देखें तो देखो ए डी पर सिंगल मार्क है यहाँ पे, और बी सी पर भी सिंगल मार्क है, और एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? तो एंगल ट्राइंगल ए बी डी और बी ए सी, उसके बाद दो पार्ट और हैं। तो मैं ना ये जो दो ट्राइंगल जो इसने बोले हैं मैं उसको अलग बना लेता हूँ, है ना। तो डी ए बी को अलग बना लेते हैं। मतलब ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, मैंने उसी शेप में बनाया, ये बी, ये ए और ये डी, है ना। और एक आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा,
ये सी है, ये बी है और ये ए है, और इसमें ये वाला एंगल, इसमें ए डी और बी सी इक्वल है। ओके, तो अब हमने देखो ये दो ट्रायंगल ले लिए। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है बी डी इक्वस टू ए सी, मतलब बी डी इसका पार्ट है और ए सी इसका, और एंगल ए बी डी मतलब ये वाला और ये वाला भी इक्वल दिखाना है। तो एक काम करते हैं ना, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है अगर वो इक्वल आ जाता है तो बाकी के दो तो बाई सी पी सी टी हो जाने हैं, है ना। तो बस हमारा मेन मुद्दा है फर्स्ट पार्ट। तो पहले क्या लिखेंगे, ए डी इक्वस टू ए डी बी सी, हमें जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे। ए डी इक्वस टू बी सी और एंगल डी ए बी सी बी ए। और तीसरी चीज़ क्या होगी, अब देखो इसमें एक लाइन है ए बी, इसमें भी तो है वो, तो इसमें ए बी है और उसमें बी ए है, एक ही बात है। तीसरा हमें जनरली खुद ढूंढना होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने क्या देखा है, दोनों ट्रायंगल बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब बाकी के जो दोनों पार्ट हैं वो तो इन्हीं ट्रायंगल के पार्ट है ना। देखो हमें क्या दिखाना है, बी डी और ए सी, तो बी डी इसका पार्ट है, ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये दोनों बाई सी पी सी टी इक्वल होंगे। तो बी डी इक्वल टू ए सी, है ना। और जो दूसरा पार्ट है वो कहता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इसी ट्रायंगल के पार्ट है, तो मतलब ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है और कॉन्ग्रुएंट के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। तो ये हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आपके सामने डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि बी सी और ए डी इक्वल है, उसमें भी ऐसी मार्क किया हुआ है, और एंगल बी भी दिख रहा है। एंगल ए के ये बॉक्स क्या शो करता है 90। तो इसमें बोला गया है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो सी डी वाला लाइन ये है, इसने ए बी को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट किया तो मतलब क्या, ओ बी किसके इक्वल आना चाहिए, ओ ए के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक ट्रायंगल ऊपर वाला ले लेते हैं और एक नीचे वाला। ट्रायंगल बी सी ओ एंड ट्रायंगल डी ए, हाँ बी सी ओ ए डी ओ, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए ईच 90। क्वेश्चन में बोला गया है कि परपेंडिकुलर्स है। अच्छा, बी सी किसके इक्वल है बेटा, बी सी इक्वल ए डी। अच्छा, तीसरा चीज़ हमें खुद ढूंढना होगा। कैसे ढूंढना होगा कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो मतलब एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू हुआ एंगल डी ओ ए। रीजन क्या रहेगा इसका, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है बेटा। अब इसका मतलब ट्राइएंगल बी सी ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइएंगल ए डी ओ के बाई ए एस। देखो ये ए एस होगा क्योंकि ना इसमें दो एंगल के बीच में नहीं आ रही है वो साइड। एक एंगल हमने ये लिया है कि ये लिया, अगर इसके बीच में आती तो ए एस ए होता, बट ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हम इसे ए एस लिखेंगे। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी। ओ बी किसके इक्वल हो गया बेटा, ओ ए के, हैंस सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। ओके, तो अगला क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला एल और एम पैरेलल है और पी क्यू भी पैरेलल है, तो हमें इसमें ए बी सी और सी डी ए को इक्वल दिखाना है। अच्छा एक बात बताओ, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं उसमें कोई लाइन एंगल ऐसे फॉल करती है तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होते हैं ना बाई ऑल्टरनेट एंगल, क्यों भाई, तो वही हम यहाँ ले लेंगे। तो ये वाला एंगल हमारा किसके इक्वल होने वाला है, इसके। क्यों, रीज़न होगा ऑल्टरनेट एंगल। तो लिखेंगे एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। रीज़न क्या रहेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। आप पूरा लिख लेना। अब इसी तरह से दो लाइनें पैरेलल हैं, अगर हम इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा। तो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए।
ये भी हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर आप देखें ए सी दोनों ट्रायंगल का पार्ट है तो क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल्स टू सी ए, ये हमारा कॉमन पार्ट हो गया। इसका मतलब ट्राई एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राई एंगल सी डी ए बाई ए एस ए, है ना। कैसे हुआ ये, बाई ए एस ए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसने बोला कि L जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, मतलब L वाली की जो इधर एंगल है और जो इधर एंगल है ये दोनों इक्वल हो गए, और P और Q जो है 90 डिग्री गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाना है ट्राइंगल APB और AQB इक्वल है और BP BQ के इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट तो अगर हो गया तो सेकंड पार्ट तो बाई CP हो ही जाना है क्योंकि वो उसी के ही पार्ट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो क्या लिखेंगे, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q, है ना। तो ये हमारा 90 ईच है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल BAQ, क्योंकि वो दोनों एंगल इक्वल है ना, और एंगल BAP, है ना। L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, है ना, इसीलिए वो इक्वल हो गए। अच्छा, उसके बाद हमने देखा ए बी तो दोनों ट्रायंगल में आ रही है, तो ए बी हमें खुद ढूंढनी है, तीसरा ना लगभग हमें खुद ढूंढना होता है। तो ये हमें क्या हो गया, कॉमन। इसका मतलब ट्राई एंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राई एंगल ए क्यू बी के बाई ए एस होगा, क्योंकि जो दो एंगल है ना उनके बीच की साइड नहीं है वो, और एक एंगल इसमें 90 डिग्री भी है। इसका मतलब बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल बी क्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ए सी इक्वल्स टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी और बी ए डी इक्वल्स टू ए सी, और आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में। तो हमें शो करना है बी सी इक्वल टू डी। तो हमें इसमें बहुत सारे ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं। तो जो गिवन है ना, ऐसे ऐसे ट्राइंगल लेने हैं जो हमें गिवन है, या हमें जो प्रूव करना है उससे कौन से दो ट्राइंगल हमारे फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर हम देखें कि बी सी और डी ई, तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें बी सी आता हो वो ए बी सी है, तो इसीलिए हम क्या ले लेंगे, एक लेंगे ट्राई एंगल ए बी सी, है ना। और एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें डी ई आता हो, तो एक तो हमारा ये वाला है डी ई आने वाला, और एक ये वाला है। तो देखो छोटा तो ए बी सी के इक्वल बराबर होने से रहा, ये तो सेंस ही नहीं बन रहा, इसीलिए ए डी ई ले लेंगे, है ना। अब जो हमें गिवन है वो वाले स्टार्ट करते हैं कि ए बी किसके इक्वल है बेटा, ए डी के, है ना। और ये हमें गिवन है। अच्छा, और ए सी किसके इक्वल है, ए ई के, ठीक है ना, ये भी गिवन है। अच्छा, एक बात बताओ, ये दो एंगल है और एक ये बीच में और एक ये, अगर ये दोनों इक्वल है, अगर हम इसमें ये एक्स ऐड कर दें तो ये दोनों ई का टोटल और इन दोनों का टोटल इक्वल होगा। हमने पढ़ा इक्वल एडेड टू द इक्वल देन होल आर इक्वल। तो ये वाला एंगल अगर x है, ये वाला भी x है, और बीच में मैंने ले लिया y, तो बी ए सी कितने डिग्री का हो जाएगा, x प्लस वाई, और ई ए डी भी तो x प्लस वाई हो जाएगा ना। इसीलिए हमने देखा कि इक्वल एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल, यानी कि हम क्या लिखने वाले हैं, एंगल बी ए सी और एंगल डी ए ई के। ओके, ये भी हमें गिवन है। इसका मतलब ट्राई एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राई एंगल ए डी ई के बाई एस ए एस। अब जो हमें प्रूव करना है, क्योंकि वो उन्हीं ट्राइंगल के पार्ट हैं, तो बाई सी पी सी टी। अगर आपको ऐसा लग रहा हो उस ट्राइंगल के पार्ट है, यानी डायग्राम में बहुत ही ज़्यादा अजीब सी डायग्राम्स दिखाई दे रहे हो, तो आप यहाँ देख लो, बी सी ये रहा इसमें है, डी ई इसमें है, तो बाई सी पी सी टी, इसका मतलब बी सी इक्वल होगा डी ई के। ओके, बी सी इक्वल डी ई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमें दिख दिया पी मिड पॉइंट है ए बी का, तो मतलब ए पी और बी पी इक्वल हो गए, और एंगल बी ए डी यानी कि ए वाला और जो पी पर जो दो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल है। तो हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट में ट्राई एंगल डी पी डी ए पी और ई बी पी, इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो ट्राइंगल को ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। एक तो देखो ये रहा, ऐसे मैंने अलग बना दिया ताकि आपको देखने में आसानी हो, ए पी और डी, और दूसरा ये रहा ऐसे, ये है ई बी और ये पी, है ना। तो ए वाला एंगल तो बी के इक्वल है ही, और ए पी बी पी इक्वल है, और ये देखो ये ना पूरा एंगल नहीं है, ये बस इतना ही है। तो अगर मैं इसको x ले लूँ और ये y है, ये y है, क्वेश्चन में दोनों तो इक्वल है, तो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसमें भी वही लगाएंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। क्या लिखेंगे, ए पी इक्वल बी पी, ये तो हमें गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है ना। और एंगल ए का पूरा नाम लिख सकते हैं बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, ये भी गिवन है। और तीसरा जो है हमारा, देखो वो ई पी ए और ई पी ए सिर्फ वाई वाला था और डी पी बी भी वाई वाला था, उसमें हमने ना एक्स ऐड कर दिया। इसका मतलब एंगल ए पी डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी पी ई के, बाई यूक्लिड्स एक्सोइम्स, है ना। इसका मतलब ट्राइएंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइएंगल ई बी पी के बाई एंगल साइड एंगल, क्योंकि देखो ना जो दो एंगल है उन्हीं के बीच का साइड है, ओके। मतलब ये देखो एक ये वाला और एक ये वाला और बीच में ये इसके, इसीलिए ये से, तो बाई सी पी सी टी ए डी इक्वल बी। सी पी सी टी क्यों हुआ, देखो इसी के तो पार्ट है ये ए डी और बी, जो दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो ये क्वेश्चन है, इसने बोला इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, मतलब एंगल सी पर 90 डिग्री है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, एम जो है मिड पॉइंट है हाइपोटेनस ए बी का, इसीलिए बी एम और ए एम इक्वल हुए। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसको आगे प्रोड्यूस किया गया और डी इज सच दैट डी एम इक्वल्स टू सी एम, डी एम सी एम भी इक्वल है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट, इसके चार पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट है ए एम सी और बी एम डी इक्वल है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक पार्ट करेंगे, है ना। प्रूफ, ए एम सी इक्वल्स टू बी एम डी, तो ए एम सी हमारा ये वाला ट्राइंगल है, बी एम डी ये वाला है। तो देखिए क्या होगा कि ए एम किसके इक्वल है बेटा, बी एम के, है ना। अच्छा, और सी एम किसके इक्वल है, डी एम के, ये हमें गिवन है। तीसरी चीज़ क्या होगी, बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि एंगल ए एम सी इक्वल है एंगल बी एम डी के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसका मतलब ट्राई एंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राई एंगल बी एम डी के, ओके, बाई एस ए एस। अब सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि डी बी सी एक राइट एंगल है, तो डी बी सी इज 90 डिग्री, मतलब ये भी मुझे 90 दिखाना है ना। तो अभी हम लिखेंगे ट्राई एंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राई एंगल बी एम डी के, है ना। तो अभी भी प्रूफ किया है, जस्ट प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। तो जब ये इक्वल होंगे तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले के, बाई सी पी सी टी। देयर फोर बाई सी पी सी टी एंगल एम ए सी इक्वल्स टू एंगल एम बी डी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जब देखो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, अगर पैरेलल होती हैं। तो अगर एंगल इक्वल होगा तो लाइन्स आर पैरेलल, समझ गए ना। तो देयर फोर बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए सी इज पैरेलल टू बी डी। तो जब पैरेलल हो गया तो इसका मतलब बाई को इंटीरियर एंगल, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो इन दोनों का सम होता है 180, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। तो सी तो हमारा है ही 90 और उधर जाके जैसे ही सी 90 होगा तो बी की वैल्यू आ गई 90। देयर फोर एंगल डी बी सी इज 90 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट इसके दो पार्ट्स देखते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है कि डी बी सी और ए सी बी जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब देखिए डी बी सी तो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, इसमें ये 90 है, ये 90 है ना। और ये हमारा कॉमन हो गया और ये वाला इक्वल होगा ना बाई सी पी सी टी। फर्स्ट पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है तो मतलब ये वाला लाइन इसके इक्वल होगा बाई सी पी सी टी के, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी ईच 90, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमें, बी सी इक्वल्स टू सी बी, ये हमें कॉमन दिया हुआ है। और ए सी किसके और डी बी किसके इक्वल होगा, डी बी इक्वल होगा ए सी के, है ना। फर्स्ट पार्ट में जस्ट
प्रूव्ड इन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया, तो बाई सी पी सी डी इक्वल होंगे। इसका मतलब ट्राई एंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राई एंगल ए सी बी के, ठीक है ना, बाई एस ए एस। ओके, अच्छा इसका मतलब अब थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट में कहता है कि सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी, सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी। अच्छा एक बात बताओ, ये लाइन और ये लाइन तो बाई सी पी सी टी इक्वल होगा ना, क्योंकि थर्ड पार्ट में दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूव किया है। तो क्या लिखेंगे, सी डी इक्वल टू ए सी, है ना, बाई सी पी सी टी। अच्छा सी डी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ सी एम, है ना, या अभी आप ऐसे समझ नहीं आ रहा तो लिख सकते हैं सी डी के दो पार्ट हैं, सी डी के दो पार्ट क्या है, सी एम प्लस डी एम। तो क्या लिख सकते हैं, सी एम प्लस डी एम, ए सी को ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा आगे यहाँ लिख लेते हैं, तो सी एम प्लस आगे क्या लिखा है, डी एम, डी एम को वापस सी एम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है ना, बट डी एम और सी एम इक्वल है। और इधर क्या चलेगा, ए बी, इधर ए बी है, सॉरी है ना, सी डी इक्वल्स टू ए बी होगा ये, तो इधर आएगा ए बी, है ना। अच्छा सी एम क्या हो जाएगा, टू सी एम इक्वल टू ए बी, और ये टू इसके नीचे हाफ ऑफ ए बी, हैंस प्रूव्ड। तो अब आपको समझ आ गया होगा। तो कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई और टॉपिक आपको पढ़ना हो तो उसके बारे में ही बताइएगा ताकि मैं आपको उसकी वीडियो ला सकूं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।